हिमालय की गोद में भस्म लपेटकर तपस्या करने वाले और मोह माया से कोसों दूर रहने वाले नागा साधुओं के बारे में दुनिया भर के लोग जानते हैं। ये लेकिन जब भी नागा साधु नागा दिखाई साधु देते हैं क्या होता है तो यार? एक सवाल मन में आ ही साधु जाता तो पता है, है कि ये क्या नागा, सिर्फ पुरुष ही नागा ये साधु बन नागा का सकते क्या मतलब हैं, है? महिला और होती भी है कि नहीं? ये उत्सुकता लोगों में जरूर होती है। ऐसे में आज हम महिला नागा साधु की कुछ रहस्यमयी बातें आपको बताने वाले हैं, जिन्हें सुनकर आप काफी अच्छा हैरान जी, रह जाएंगे। जैसे कि क्या चलें महिला देखते नागा हैं। साधु भी मेल नागा साधु की तरह ही बिना कपड़ों के रहती है? और वो नागा साधु बनने के लिए अपने जिस्म का कौन कौन सा हिस्सा त्याग करती है? जानेंगे ऐसे ही अच्छा, कुछ और भी रोचक बातें, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलें देखते हैं। महिला नागा साधुओं के बारे में जानने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर नागा साधु होते कौन हैं। तो आपको बता दें जी, कि आदि गुरु शंकराचार्य की ओर से स्थापित किए गए विभिन्न अखाड़ों में रहने वाले ऐसे साधु जो नग्न रहते हैं, अच्छा, शरीर पर धूनी की राख लपेट कर रखते हैं, ये क्यों युद्ध कला लगाते में हैं बहुत यार निपुण ये? होते हैं, वो नागा साधु क्यों कहलाते जंग हैं। पे जाना होता है नागा उनको? साधु एक तरह से सैन्य पंथ है, यानी युद्ध करने अच्छा, वाले, और वे एक सैन्य रेजिमेंट की तरह ही बट कर रहते हैं और अपने त्रिशूल, तलवार, शंख और चिलम से इस दर्जे को भी दर्शाते हैं। वैसे इनके बारे में खास बात यह है कि बस कुंभ के मेले में ही आपको दिखाई देंगे, बाकी बाकी इनका दिनों में कहाँ होते हैं? सार्वजनिक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है। अब अच्छा, सवाल आता है कि महिला साधु कौन होती है? जी, असल बताएं। में साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासी तीनों ही संप्रदायों के नागा अखाड़ों को बनाते हैं। नागा अच्छा, में बहुत से वस्त्रधारी और बहुत से दिगंबर यानी कि निर्वस्त्र होते हैं। इसी तरह निवस्त्र क्या महिलाएं भी होता जब है यार? संन्यास में दीक्षा लेती हैं तो उन्हें भी नागा बनाया जाता है। आपको बता नागा, दें कि भक्ति और त्याग का प्रतीक ये महिला नागा साध्वी पूरा दिन साधना करती है। इन्हें सुबह ओह, सवेरे उठना पड़ता है। इसके बाद ये नित्य गुड, कर्मों के बाद शिव जी का घोर जाप करती है। दोपहर के जाप, भोजन करने के बाद ये नागा साधु फिर से शिव जी साधना में लग जाते हैं। आपको मालूम ही होगा कि नागाओं के इष्ट देवता भगवान शंकर होते हैं, इसलिए इनका शिव, जीवन भी बिल्कुल भगवान शिव की तरह ही होता है। ये जी, लोग हमेशा नशे में धुत रहते हैं और ये ये नशा चौतरफा क्यों अग्नि करते के हैं? सामने बैठकर साधना करती हैं। यार ये गर्मियों भक्ति की में नशा दोपहर क्यों हो करते हैं? या पूस ये की मुझे रात, समझ नहीं लगती। नागाओं का जीवन एक जैसा ही रहता है। आपने अब अच्छा, जब ये जान ही लिया है कि इनका जीवन कितना कठोर होता है, तो ये भी जान लीजिए कि नागा साधु बनने के लिए महिलाएं क्या क्या करती हैं। नागा ओह, साधु बनने के लिए महिलाओं को अपने शरीर में भी कई तरह के बदलाव करने पड़ते हैं। पुरुष नागाओं की तरह इन्हें भी मुंडन कराना पड़ता है। उसके अलावा उन्हें अपने गुरु औरतों को को भी? विश्वास दिलाना पड़ता है कि वो अपने परिवार से दूर हो चुकी हैं क्या और अब बात है किसी यार! भी बात का मोह नहीं है। आपको बता दें कि नागाओं की दुनिया में किसी तरह के मोह माया की इजाजत नहीं होती। ये खुद को भगवान के चरणों में समर्पित कर चुके होते हैं। कई क्या वर्षों की बात कठिन है! परीक्षा और त्याग के बाद भी सिर्फ कुछ महिलाएं ही नागा साधु बन पाती हैं। महिला साधु बनने के लिए ऐसे मतलब चरण से गुजरना पड़ता है जिसके बारे में कठिन आपने होता है यार, सदैव नहीं मतलब सोचा होगा। इन्हें सबसे पहले भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करके खुद का जीते जी पिंडदान करना पड़ता है। ये तो इसके होता बाद है ये यार। साध्वी मुंडन करवाकर खुद का तर्पण करती है। एक आम महिला की तरह घर गृहस्थी के जीवन से निकलकर खुद का पिंड दान कर ये साध्वी खुद को इस संसार के लिए मृत बना यार, देती है। उसके बाद शुरू होता है उनका नया और कठिन जीवन, कुछ जहाँ नहीं एक है ओर यार, ये सभी ये सुख सुविधाओं से दूर हो अंधविश्वास जाती है है, ये। वहीं दूसरी ओर नए जीवन में इनका एकमात्र काम होता है ये बाल भक्ति देखें, और नहाते साधना। भी नहीं होंगे ये जब ये लोग। नागा साध्वी 10 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं, तब उन्हें सांसारिक मोह माया से दूर रखा जाता है। इससे इनमें समर्पण की भावना का विकास होता है। साथ ही इन्हें अच्छा, नागाओं के रहन सहन की जटिलताओं का भी पता चलता है। अगर कोई साध्वी इन सारी परिस्थितियों में डटी रहती है तो उसके बाद इस बात का निर्णय लिया जाता है कि किसी महिला को नागा साधु बनाया जा सकता है या नहीं। अच्छा, दरअसल महिला इनका नागा ये साधुओं का मतलब जीवन पूरा पुरुष टेस्ट होता नागा है। साधुओं के जीवन से बहुत कठिन होता है। ऐसे में कई बार ये बीच से ही साधना को छोड़ देती है। बता दें कि किसी भी महिला को नागा मतलब साधु फेल बनने हो के लिए जाती है। अलग अलग साधना करनी पड़ती है। इन्हें 10 साल तक लगातार पूर्ण 10 ब्रह्मचर्य का पालन करना साल? पड़ता है। इन सालों में इन साध्वियों को अपनी भक्ति और समर्पण के भाव को अपने गुरु के सामने साबित करना पड़ता है। इस समर्पण के बाद ही इन्हें दीक्षा और परीक्षा कठिन के है लिए यार। भेजा जाता है। महिला नागा साधु की दीक्षा भी आसान नहीं होती है। इन्हें घोर त्याग और बलिदान का साहस दिखाना पड़ता है। इसके बाद शुरू होता है इनकी कठिन परीक्षाओं का दौर,
जिनसे गुजरने के बाद इस बात का निर्णय महिला नागा साधु की गुरु करती है कि उन्हें दीक्षा कब दी जाए। इसके बाद ही अच्छा। आगे के सारे काम किए जाते हैं। इसमें उन्हें महिला नागाओं के नियम और परंपराएं बताई जाती हैं। वैसे महिला और पुरुष नागा साधुओं में केवल एक अंतर है। महिला क्या? नागा साधुओं को खुद को पीले रंग के कपड़ों से ढकना पड़ता है, पीले। जबकि वो चाहे तो उस कपड़े का इस्तेमाल नहीं भी कर सकती है। लेकिन अच्छा, उन्हें तो कुंभ में नग्न स्नान करने की अनुमति नहीं है, इसीलिए उन्हें स्नान करते समय भी उस पीले कपड़े का उपयोग पीले करना कपड़े। पड़ता है। पीले वस्त्र ही इनकी पहचान होती है। ये पीले कपड़ा भी क्यों सिला यार? हुआ नहीं होता, इसे गंती कहा जाता है। नाग गंती। साध्वी इस पीले गंती को धारण करके ही कुंभ में प्रवेश लेती है। जानकारी के लिए बता दें कि किसी महिला को बताएं। साध्वी बनने से पहले किसी अखाड़े की महिला साध्वी से दीक्षा लेनी पड़ती है। अच्छा। अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर उन्हें दीक्षा देती हैं। वहीं अगर बात करें इनकी लाइफस्टाइल के बारे में, महिला नागा साधु माथे पे तिलक और सिर्फ एक चोला धारण करती है। आमतौर पर यह क्यों? चोला भगवा या सफेद रंग का होता है। ये रंग सही। पहनकर ही उन्हें विचरण करना होता है। इनका रूप इस रंग में और भी भक्तिमय नजर आता है। कुंभ में नागा अच्छा। साधुओं के साथ महिला नागा साधु भी शाही स्नान करती हैं। इनके लिए कुंभ के ये मेले में गलत है शाही यार, स्नान ये के लिए अलग से अंधविश्वास है व्यवस्था सारा। होती है। ये महिला साधु कुंभ में आए हुए विदेशियों के लिए आस्था का एक अलग स्तंभ बनाती है। विदेशियों में तो इनके प्रति खास आकर्षण देखने को मिलता है। मतलब इनकी विदेशी भी दिनचर्या और आते हैं त्याग क्या? के ऊपर विदेशियों ने कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं। दरअसल नागा साधुओं के सुपर नेचुरल पावर और -20 डिग्री के तापमान में हिमालयों के पहाड़ों में बिना कपड़ों के रहने वाले साधुओं के बारे में ये जान पागल है यार, लोग मतलब हैरान आज रह के जाते दौर हैं। में, पढ़े लिखे ऐसे में दौर में इनके ये जीवन सब। से जुड़ी हर बात जानने के लिए वो काफी उत्सुक रहते हैं। तो दोस्तों, ये था महिला नागा साधुओं का कठिन जीवन और उनके जीवन के कई पहलू। इंडिया में वीडियो में अंधविश्वास हमने का भाई आपके कुछ सामने नहीं हो सकता। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी नई और पागल अनोखी है यार। बातें लेकर। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर